आर का डायमेंशन और रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर का डायमेंशन निकालता है, फिर रेशियो निकालता है, कोई जरूरत नहीं है, आर अपॉन सी टाइम होता है, रेसिस्टेंस अपॉन कैपेसिटर इज टाइम। ओके, हाँ न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, टाइम कांस्टेंट पे आता है, हाँ लेकिन जेई में न्यूमेरिकल चार्ज पे आता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। टॉ क्या है? टाइम कांस्टेंट आर अपॉन सी। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर करंट चाहिए तो, अगर करंट चाहिए तो करंट कैसे मिलेगा? तो करंट मिलता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का बेटा 0 हो जाएगा, माइनस ई का तो वही होता है माइनस टी अपॉन टॉ, और डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हाँ, तो इसका ये मैं इसका डेरिवेटिव जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ राइट में, याद होगा नहीं आप लोग को, मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर nx। तो इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला था dy बाय dx इज इक्वल टू n इंटू ई रेज टू पावर nx। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। हाँ, तो y इज इक्वल टू nx, तो n इंटू ई रेज टू पावर nx। तो q नॉट को q नॉट रहेगा तो बाहर है, 1 का 0 हो जाएगा इंटू माइनस 1 अपॉन टॉ। तो i का फॉर्मूला क्या हो गया? i का फॉर्मूला हो गया दैट इज dq by dt। हाँ, तो प्लस क्यू नॉट अपॉन टॉ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ले माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और टॉ क्या होता है? आर इंटू एल, दैट इज क्यू नॉट, टॉ क्या है? आर इंटू सी, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, तो ये आई नॉट हो जाता है मैक्सिमम करंट, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो करंट का फॉर्मूला भी याद रखना, फॉर्मूला दोनों याद करके जाना, दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करिए, इसको जरा कॉपी करिए, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीट में विल गेट ओनली फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कॉपी डाउन दिस वन, साइन कन्वेंशन लिख चुके थे, उसको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रॉब्लम आते हैं मैं बता रहा हूँ। सर यस बच्चा, सर वो आपने साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया, एक बार बताओ प्लीज। हाँ साइन कन्वेंशन आप प्लस से स्टार्ट करो ना, सेल को क्रॉस करो माइनस से प्लस, तो प्लस ले लेंगे, फिर करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, हाई से लो जा रहे हो ना तुम ऐसे भी सोचो ना, अगर तुम करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब आप करंट से डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो ना, हाई पोटेंशियल, तो हाई से लो कैसे जाएंगे? आप माइनस करेंगे तभी तो नीचे जाएंगे, ठीक है, इसलिए माइनस हो रहा है वो। हाँ, करंट से अपोजिट जाते तो प्लस हो जाते। एक सेकंड रुकिए बेटा, एक सेकंड।
हो गया? यस सर। अच्छा एक काम करो, नीट स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला भी कॉपी करेंगे डायरेक्ट चलेगा, आपको कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, कॉपी द फॉर्मूला डायरेक्टली। करंट और चार्ज दोनों का फॉर्मूला याद कर लेना। तो यार ना आर अपॉन सी टाइम कांस्टेंट होता है, आर अपॉन सी, आर ऊपर सी नीचे, और दोनों आर अपॉन सी का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन से मैच करता है। डन सर। ओके, तो दोनों फॉर्मूले, एक नंबर वन, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन ऑल द एग्जाम्स, या तो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आए, ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखते हैं, एक चार्ज का, दूसरा करंट का। टाइम कांस्टेंट याद रखना, टाइम कांस्टेंट पे नीट में न्यूमेरिकल बहुत आता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, उसके बाद एक ग्राफ पूछ सकता है कि ग्राफ कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ग्राफ में बता देता हूं, ठीक है, जस्ट सी द ग्राफ हियर। हाँ, एक ग्राफ और ले लेते हैं, जस्ट हियर वन मोर, मुझे दोनों का ग्राफ शो करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं, वेट, इधर जो है मैं, इधर जो है मैं टाइम लूंगा, और इधर व्हाट इज गोइंग, अच्छा ठीक है, और इधर जो है मैं करंट लूंगा, ओके, दिस वन हियर, जस्ट वेट बेटा, सिस्टम हैंग कर रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, एक सेकंड, हाँ, दिस इज करंट, और यहाँ पे मैं चार्ज लूंगा, तो दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना तुम लोग। इसका फॉर्मूला क्या था और इसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज, हाँ, इसका फॉर्मूला था दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और इसका फॉर्मूला था q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, टॉ मतलब r बाय c, तो तुम्हारा r बाय c। तो होता क्या है, चार्ज का ग्राफ कैसे जाता है, कैप्चर कैसे चार्ज होता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल राइज करता है वो, इट्स लाइक दिस वे, और बाद में वो सैचुरेट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, बाद में वो सैचुरेट हो जाता है तो वो कट ऑफ हो जाता है, ये बात बताया था। तो ये मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट जीरो से स्टार्ट होता है, वो सैचुरेट हो जाता है पूरा, बाद में वो सैचुरेट हो जाता है कांस्टेंट। ये होता है चार्ज। करंट का कैसा होता है,
करंट धीरे धीरे कम, पहले करंट ज्यादा होगी, इसमें एक्सपोनेंशियल राइज होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल डिके होता है। ठीक है, करंट विल गो लाइक दिस वे, करंट का ग्राफ ऐसे हो, सी पहले करंट ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी तरह से वो चार्ज हो जाएगा तो बाद में करंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, जब पूरा तरह से वो चार्ज हो जाएगा तो बाद में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल है तो बहुत आगे जाके कहीं टच करेगा, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, वो ये पूछता है कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं टी को टाइम कांस्टेंट ले लूंगा, दैट आर बाय एल, तो व्हाट विल हैपन, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी रेज टू पावर, दोनों को टॉ अपॉन टॉ कर देंगे, क्योंकि टाइम को हमने टॉ ले लिया, लेट, हाँ लेट करके हम ले लेते हैं, हाँ तो वही 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा क्यू नॉट, ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2.718, 2.718, तो 2.718 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 2 नियर अबाउट कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.3 आएगा ना, हाँ दैट इज 0.37 ऐसे कुछ आता है, तो ये क्यू नॉट कितना, 0.63 क्यू नॉट, ये याद रखना, ये पूछते हैं कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम व्हेन टाइम कांस्टेंट इज द टाइम व्हेन कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है, नियर अबाउट 64 आएगा, ठीक है, 63% हो जाता है। अच्छा, यही बात टाइम के रिस्पेक्ट में बोला होता है तो हम फिर से यहाँ पे इधर भी ऐसे करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू टॉ, दैट इज आर बाय एल, तो करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टॉ अपॉन टॉ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस 1, दैट इज आई नॉट अपॉन ई, दैट इज 2.718, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 0.37 आई नॉट। तो व्हाट इज करंट के रिस्पेक्ट में अगर डिफाइन करना हो तो फिर डेफिनेशन बदल जाएगा, I naught is a time constant is that time when current falls to 37% of its maximum value, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37%, तो ये नीट वगैरह में और जेई में पूछते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो डेफिनेशन अगर मतलब ऑप्शन में डेफिनेशन भी डाल देते हैं ना वो समटाइम, तो आप बोल सकते हैं टाइम कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट व्हेन कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन करंट इस पे चार्ज बढ़ता है तो करंट कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो चार्ज होने लगेगा ना करंट कम होने लगता है, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट कट ऑफ हो जाता है, रिवर्स होता है, तो ये बढ़ता है तो ये घटता है, तो ये 63% जाता है और ये 37% जाता है, ये दोनों ध्यान रखना। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ गया? ई की वैल्यू हमने बेटा 2.718 रखी है, कहां से कॉपी करना है, इस कॉम्प्यूटर फ्रॉम हियर ग्राफ, अरे एनीवन कैन सेंड मी अटेंडेंस, कोई मुझे अटेंडेंस भेज सकता है क्या? एनीवन कोई भेज दो मुझे अटेंडेंस को ना, शुभम मुझे भेज दीजिए, ठीक, ओके थैंक यू। देखो मैं डेरिवेशन वगैरह भी करा देता हूँ, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी, जैसे आप लोग की पोटेंशियल हो, कैपेसिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद करिए, डायरेक्ट ग्राफ करिए, समझ के करिए, जैसे जैसे आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, यू कैन गो फॉर इट, एवरीथिंग इज फेयर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, आप समझ के करते हैं, आप याद करके जाते हैं, इट्स योर चॉइस। ग्राफ प्लॉट
डन सर। ओके अच्छा, मैंने चार्जिंग का पूरा कंप्लीट आपको सिखाया। डिस्चार्जिंग का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप लोग एससी वर्मा में देख लीजिए। चार्जिंग का जैसे समझ में आ गया तो डिस्चार्जिंग का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एससी वर्मा से सोल्यूशन देख लीजिए, मतलब डेरिवेशन देख लीजिए। मैंने चार्जिंग पूरा करा दिया, जैसे चार्जिंग करते हैं वैसे डिस्चार्जिंग भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहा हूँ डिस्चार्जिंग का, थोड़ा समझा के आप लोग अपने से ट्राई करिएगा डिस्चार्जिंग का, बुक से देख के। हो गया वर्जन गर्ल्स? सर आप इस पे एक क्वेश्चन ले सकते हो क्या प्लीज? अच्छा ठीक है, मैं डीपीपी देता हूँ उसमें, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास एमसीक्यूज का वो नहीं है, तो मुझे अगर निकालेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगा अभी। तो मैं कल, आज चैप्टर खत्म हो रहा है तो कल हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं ना। ओके सर। ठीक है, मैं आज पोस्ट भी कर देता हूँ। ओके, कंप्लीट किया आप लोगों ने? वो चार्जिंग था। अब सेकंड आता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, पूरा फुल चार्ज है कैपेसिटर, वो डिस्चार्ज हो रहा है। ओके सी हियर, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन एससी वर्मा से देख लेना और अपने से ट्राई करना। इसमें सेल नहीं लगाएंगे क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इट इज फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज है, बस आपने कनेक्ट कर दिया इसको लाइक दिस, जो भी की था क्लोज कर दिया। ओके, तो ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे चार्ज क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कम होता जाएगा। मतलब एक फुल्ली चार्ज था, जैसे ही आपने कनेक्ट किया वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। जैसे ही आप की को सपोज की ले लेते हैं, तो की को क्लोज करेंगे, जैसे की क्लोज, जैसे की क्लोज करेंगे वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं लेकिन कंप्लीट नहीं करूंगा। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लाइक दिस में, मैं ऐसे जा रहा हूं लूप में, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या होगा, माइनस आई इंटू आर माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आई को हमेशा की तरह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी, तो आर इंटू डी क्यू बाय डी टी। फिर आप इंटीग्रेट वगैरह कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड, इंटीग्रेटेड एंड सॉल्व, तो लास्ट में आ जाएगा डी क्यू बाय क्यू, अब मैं छोड़ दे रहा हूं, माइनस सी बाय आर इंटू सी बाय आर, नहीं एक मिनट, अच्छा नहीं, आर नीचे ही आएगा, एक सेकंड, आर नीचे आएगा, जस्ट अ मिनट, माइनस वन अपॉन आर सी, हाँ ऐसे हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा दोनों तरफ और सॉल्व कर लीजिएगा, जीरो टू टी और जीरो टू, नहीं क्यू टू जीरो, नाउ सॉल्व योरसेल्फ। नहीं क्यू नॉट टू जीरो नहीं लेते, क्यू ले लेते, एट एनी टाइम ले लेते हैं ना, एट एनी टाइम क्यू, जीरो नहीं ले रहे हैं, जीरो रख देंगे तो पूरे जीरो, लास्ट स्टेप मिल जाएगा, मिडिल स्टेप नहीं मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, विल गेट इट। सॉल्व करने के बाद फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज q इज इक्वल टू q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टॉ। आप देख लीजिएगा मैंने q नॉट किसको लिखा था, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, दिस वन। ओके, और इसमें करंट फिर निकाल लेंगे, करंट हो जाएगा dq बाय dt, i इज इक्वल टू dq बाय dt। ठीक है, उसको कर लीजिएगा कंप्लीट, तो करंट का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज i इज इक्वल टू i नॉट e रेज़ टू पावर माइनस c अपॉन टॉ। ठीक है, सो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ याद कर लीजिएगा, समटाइम ग्राफ भी पूछ लेता, ग्राफ भी याद करके जाना। देन दिस वन हियर, दोनों का ग्राफ देख लो, ये टाइम इधर ले लेते हैं, ये Q और ये करंट, ये मैक्सिमम Q नॉट था, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा। जस्ट
एक्सपोनेंशियल डिके होगा, ग्राफ एंड फॉर्मूले आपका, ठीक है। इसमें करंट निगेटिव है, एक मिनट रुको, करंट निगेटिव जा रहा है तो मुझे निगेटिव में ग्राफ, माइनस में करंट है, करंट धीरे धीरे राइज करेगा और मैक्सिमम पे जाएगा, माइनस में है इसलिए ग्राफ इधर ड्रॉ कर दे रहा है, ठीक है, दैट्स वन। ओके, दोनों ग्राफ याद रखना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ भी आ सकता है, दोनों के फॉर्मूले याद रखना, दोनों के ग्राफ याद रखना। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट किसको लिया था वो देख लेना न्यूमेरिकल में, और आई नॉट किसको लिया है वो देख लेना, ठीक है, कॉपी ऑन दिस ग्राफ। तो दिस फिनिशेस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सर डेरिवेशन कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, बुक से हेल्प ले लीजिएगा एससी वर्मा से, ठीक है। टाइम कांस्टेंट आर अपॉन सी होता है, ये भी ध्यान रखना। So please scroll down. Sir, please scroll up. अच्छा जस्ट मिनट बेटा, एक कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? Sir, please scroll down. अच्छा एक सेकंड बेटा, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स इसको? यस सर। अच्छा किधर बेटा, किधर, क्या तस्लीम कहाँ जाना है? इधर ग्राफ में Sorry. Sir, current देखना है. करंट, अच्छा हाँ करंट, इसमें करंट निकालने के लिए 11 फॉर्मूला यूज किया है। e raised to power nx is dy by dx n into e raised to power nx. Down, sir. Okay, now so चार्जिंग डिस्चार्जिंग के फॉर्मूलेस, ग्राफ, टाइम कांस्टेंट याद कर लेंगे सब, ठीक है। अच्छा एक मिनट जस्ट हियर, एक क्वेश्चन भी काफी आता है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, potential of a junction potential at a junction
अब मैं सपोज कर लो यहाँ पे सपोज कर लो दिस वन हियर, ये सपोज कर लो V1 है और ये V2 है और ये V3, ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है। You have to find the potential of junction. You have to find the potential of junction. ठीक है, तो देखो आप न्यूमेरिकल में देख लेना कि V1 बड़ा है, V2 बड़ा है। आपको मालूम है कि चार्ज हमेशा करंट मतलब चार्ज हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रॉन। करंट की बात करें, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको V चाहिए, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, मतलब ये। सो आप क्या करेंगे, आप अज्यूम कर लो कि सपोज कर लो V1 V2 बड़ा है और V3 सबसे छोटा है, लेट्स से अज्यूम कर लिया हमने। न्यूमेरिकल में सब देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इधर सपोज कर लो चार्ज Q1 आ रहा है और इधर से सपोज कर लो चार्ज Q2 जा रहा है, और ये दोनों इधर मिलके इधर आ जाएंगे, दैट इज Q3। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। ठीक है, Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV। CV, तो Q1 क्या हो जाएगा C1, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V1 माइनस V। Q2 क्या हो जाएगा C2 V2 माइनस V, हाई टू लो, और C3 हो जाएगा दैट इज C3 V माइनस V3। V बड़ा है क्योंकि V से V3 की तरफ जा रहा है ना, V माइनस V3। आर यू गेटिंग? तो अब आपको V चाहिए, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन करो, सब सॉल्व करो, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, V की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाए। फॉर्मूला याद रखना, ब्रैकेट वैकेट सोल्व मतलब ओपन करके सब सॉल्व कर लो। हो गया? Wait, sir. चलो एक काम करो,
आज यहाँ रहने देते हैं, मैं डीपीपी पोस्ट करता हूँ, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो कल हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करते हैं, ठीक है। कुछ छोटा सा डायरेक्टिव रह गया था 5-10 मिनट का, मैं कल समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। कल एमसीक्यूज करेंगे। ओके, चल बाय। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।